अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बिलाल चीमा arcmarketing.pk के चैनल के साथ। आज हम बैरिया टाउन रावलपिंडी के वो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो मेजॉरिटी हमसे पूछे गए हैं हमारी लास्ट वीडियो के रेफरेंस से। इसमें से कुछ क्वेश्चन क्लाइंट्स ने पूछे हैं, कुछ हमारी टीम ने एडप्ट किए हैं। तो आइए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ये वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर ओवरसीज क्लाइंट या पाकिस्तानी क्लाइंट हमसे बैरिया टाउन रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी जब खरीदने लगते हैं तो हमसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें लिखा गया कि जी व्हाट आर द अवेलेबल प्रॉपर्टीज ऑप्शन इन बैरिया टाउन रावलपिंडी। इसमें वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, रेजिडेंशियल से कमर्शियल प्लॉट और अपार्टमेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग, शॉप्स, ऑफिसेज। तो हर तरह की यहाँ पर रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी इन बैरिया टाउन रावलपिंडी। सबसे पहले तो जी आपने अपनी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। फिर उसके बाद आपने अपना बजट देखना है कि आपने किस बजट में क्या चीज़ लेनी है, क्योंकि बैरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर मिनिमम इस टाइम पे जो प्लॉट की वैल्यू है वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए से लेके अप टू जाती है ये लाइक कह लें कि 3-4 करोड़ 6 करोड़ तक भी अच्छे प्लॉट्स की वैल्यू जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने किस रियल्टर के थ्रू, किस बंदे के थ्रू यहाँ पर वो प्रॉपर्टी बाय करनी है, वो रिलायबल सोर्स है, वो ठीक बंदा है। तो चौथी बात ये कि आपने फिर आप उस प्रॉपर्टी को फिर विजिट करना है, उसके लिए आपने वो टाइम निकालना है ताकि आप उसे जाकर देख रहे हैं। फिर उसके बाद होता है उसका बयाना एग्रीमेंट के बाद होती है उसकी ट्रांसफर डेट के बाद जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, सो फाइनल ट्रांसफर जो होती है वो बैरिया हेड ऑफिस फेज 8 के अंदर होती है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वह व्हाट आर द फैसिलिटीज एंड अम्यूनिटीज ऑफर्ड बाय बैरिया टाउन रावलपिंडी। बैरिया टाउन रावलपिंडी जो है ये पाकिस्तान की टॉप नॉच सोसाइटी है, जिसके अंदर सबसे पहले एक प्राइवेट सोसाइटी थी जिसने सिक्योरिटी, जिसमें लाइट नहीं जाती और इस तरह के मामला जो है, इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत अच्छे थे। इसमें हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, पार्क, मस्जिद, स्कूल्स वगैरह है। तो ये इसकी एक तो अम्यूनिटीज़ में और फैसिलिटीज़ में आ जाती है। सेकेंडली इसके अंदर यहाँ पर 24/7 जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम है। सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह है कि ये MSM सिक्योरिटी है जिसको एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो है ब्रिगेडियर साहब वही हेड कर रहे हैं। और ये बड़ी ही जिसे कहें कि अप टू द मार्क की सिक्योरिटी है। बल्कि इनफैक्ट मैं एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि लास्ट टाइम यहाँ पर बेचारे 2 सिक्योरिटी गार्ड की ऑन अ चेक पोस्ट दौरान ड्यूटी उनकी कुछ मामला इस तरह के हुए, एक तो बेचारे की डेथ भी होगी। तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की सिक्योरिटी है यहाँ पर। अच्छा, फिर इसमें एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि जी तो सिक्योरिटी वाइज ये बहुत अच्छी सोसाइटी है तो आप लोगों को कभी कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। व्हाट आर द पेमेंट प्लान्स फॉर बैरिया प्रॉपर्टी। 1 मिनट स्टॉप करिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द पेमेंट प्लान्स फॉर बैरिया प्रॉपर्टी इन बैरिया टाउन रावलपिंडी। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स होते हैं। यहाँ पर 20 से 30% डाउन पेमेंट होती है प्लॉट्स की, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लॉट्स आते रहते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी आते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स भी आते हैं। उसमें से 5 मरला के भी प्लॉट्स हैं, बड़े 10 मरला या कनाल 2 कनाल के भी प्लॉट्स होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कोई रिसेंटली तो बैरिया ने कटिंग लॉन्च नहीं की। बैरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर जो लास्ट कटिंग लॉन्च हुई थी प्रॉपरली वो थी बैरिया ऑर्चर्ड, एंड इट वॉज लाइक इन 2018 में लास्ट उसकी जो थी वो बुकिंग आई थी। तो वो उसका पेमेंट प्लान होता है लाइक 2 to 4 ईयर्स का, और बड़ा इजी पेमेंट प्लान होता है। और उसके बाद उसके पोजेशन और वो बाकी मामला होते हैं। हाँ, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं क्योंकि न्यू कटिंग्स होती हैं। उसके अंदर उसके डिफरेंट पेमेंट प्लान्स होते हैं। कोई 30% डाउन पेमेंट होती है, रिमेनिंग जो 1.5 ईयर्स में पेमेंट उसकी करनी होती है। बाज़ 50% डाउन पेमेंट पे होती है। तो इस तरह फ्लेक्सिबल उसका पेमेंट प्लान होता है अप टू 5 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कंस्ट्रक्शन इन बैरिया टाउन रावलपिंडी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो लोग यहाँ पर घर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो जी उन्हें ये पता होना चाहिए कि जी यहाँ पर अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान होता है जो कि प्रॉपरली डिज़ाइन विंग से अप्रूव करवाया जाता है। उसके बाद उसको जो साइट होती है उसकी फेंसिंग की जाती है ताकि रोड के ऊपर कोई कचरा या सीमेंट या इस तरह की चीज़ें ना हो। और फिर कंस्ट्रक्शन वर्क कैन ओनली बी कैरिड आउट ड्यूरिंग डेजिग्नेटेड आवर्स। रात के टाइम ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी टाइम उठ के कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर जाए तो रेजिडेंट्स को कोई मसला हो। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। बाकी कंस्ट्रक्शन साइट्स जो है वो उसके लिए जो रिस्टोरिंग ऑफ मटेरियल है उसके लिए एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है। तो वो जहाँ पर वेस्ट मटेरियल्स वगैरह रखे जाते हैं। बाकी इसकी कोई भी वायलेशन वगैरह अगर कोई करे तो उस पर जो सोसाइटी है वो फिर उस पर कोई जुर्माना या इस तरह की चीज़ें लगा सकती है, फ़ाइन, जो कि लीगल एक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट आर द नियर बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस बैरिया। यहाँ पर काफ़ी सारे हैं मशहूर कॉलेज है। रूट्स मिलीनियम है, आगा खान कॉलेज, आगा खान स्कूल अकेडमी और बीकन हाउस जो यहाँ पर इस कम्युनिटी को केटर करते हैं। और फेज 1 to 6 के अंदर एस अकेडमी भी है और एस जूनियर अकेडमी भी है।
और बाकी इसमें हॉस्पिटल्स की अगर बात करते चलें तो फिर बेगम अख्तर रुखसाना हॉस्पिटल है फेज़ 4 के अंदर, सिविक सेंटर के अंदर। क्या नाम है उसका, मेडिक्सी है, मरियम है, सफारी हॉस्पिटल है बहरिया का अपना, और जो बहुत टॉप नॉच हॉस्पिटल्स हैं और उसमें फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी और बहुत साफ़ सुथरे हॉस्पिटल्स हैं। तो ये एक सोसाइटीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि यहाँ पर हर तरह से फुलफिल की गई है। व्हाट आर द नियर बाय शॉपिंग सेंटर्स मॉल? अच्छा, मॉल्स के हिसाब से एक तो बहरिया में 1 to 6 के अंदर एक तो सिविक सेंटर मॉल है जो भी कुछ ही अरसे में ऑपरेशनल हो जाएगा। बाकी इसको जो कैटर करता है 1 to 6 और फेज़ 8 को, 7, 8 को, वो एक तो गीगा मॉल है जो कि नियर बाय है, जस्ट लाइक 15 मिनट्स ड्राइव है जीटी रोड के ऊपर। और एक फेज़ 8 के अंदर एक बहुत बड़ा मॉल अभी बनने जा रहा है जो कि इस्लामाबाद का 3rd लार्जेस्ट मॉल है, डोमिनियन मॉल के नाम से। इसे तकरीबन कोई कह लीजिए कोई 6-7 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, सो वो अभी नियरली ऑपरेशनल हो जाएगा। बाकी इसमें ग्रीन वैली इंटरनेशनल ब्रांड भी है, अल-फतेह भी अब तो आ गया है, तो जितने भी टॉप नॉच ब्रांड है वो यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज इन बहरिया टाउन? मार्केट वैल्यू जो इधर की है वो मैं उसकी एक वीडियो पूरी अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसका मैं लिंक इसके एंड में दोबारा अटैच कर दूंगा। अच्छा जी, व्हाट इज द मॉर्गेज प्रोसेस ऑफ बहरिया टाउन रावलपिंडी? अच्छा, यहाँ पर मॉर्गेज जो है वो फेज 7 और 8 के अंदर तो मॉर्गेज नहीं है। उसकी रीजन ये है कि मॉर्गेज सिर्फ उन एरियाज में हो सकता है जो कि सीडीए की जुरिसडिक्शन में फॉल करते हैं। तो बहरिया का जो फेज 4 का एरिया है या कुछ फेज 2 का एरिया है वो तो सीडीए में आता है, तो वहां पर तो मॉर्गेज हो सकता है। बाकी किसी एरिया में मॉर्गेज का ऐसी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इंस्टॉलमेंट्स पे होती है क्योंकि क्लाइंट्स वगैरह पूछते हैं। हाँ, अगर कोई डायरेक्टली बैंक का एम्प्लॉय है और वो उसके केस को परसू कर सकता है तो वो फिर बेशक यहाँ पर भी करवा सकता है। वो खैर क्योंकि वो एम्प्लॉय है, उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उनमें ये मेज़ान बैंक भी आता है, अल्फला भी आता है, हबीब बैंक लिमिटेड भी आता है, तो इनके थ्रू हो जाती है। अच्छा जी, विच एनओसी इज एप्लीकेबल ऑन बहरिया टाउन रावलपिंडी? अच्छा, बहरिया टाउन रावलपिंडी जो है वो बेसिकली ज़्यादा एरिया तो इसका आरडीए के सेक्टर्स के, आरडीए में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है वो फॉल करता है, लेकिन कुछ एरिया जो है वो सीडीए में भी है। तो ये मिक्स एंड मैच है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये मेजॉरिटी आरडीए के एरिया में आता है, तो उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशन भी है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बहरिया टाउन रावलपिंडी? ये एक वेल एस्टेब्लिश हाउसिंग सोसाइटी है। मुझे तकरीबन इट्स मोर देन अ डेकेड मुझे यहाँ पर काम करते हुए हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स को यहाँ से फ़ायदा ही हुआ है। जो रेजिडेंट्स हैं वो भी बहुत खुश है। इसका डिज़ाइन एस्थेटिक्स, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, इट्स अ सिटी विद इन अ सिटी। तो आपको कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तकरीबन कोई 10 साल हो गए, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने किसी स्पेशली मैंने इस्लामाबाद जाना हो, क्योंकि वो सारे ब्रांड्स और सारी फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, खुदा ना खास्ता किसी को जाना हो तो वो मॉल सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस वजह से इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ये तो वेल एस्टेब्लिश सोसाइटी है, तो इसमें ऐसे कोई मसले मसाइल नहीं है, जो कि ओवर द टाइम इंक्रीज ही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया जी, व्हाट इज द मरला साइज ऑफ? अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर ना 250 का मरला भी चलता है, रावलपिंडी के अंदर 272 का मरला चलता है स्क्वायर फीट का, लेकिन बहरिया टाउन या जितनी भी सोसाइटीज है ना उसके अंदर 225 का मरला है। तो जब भी आप करें तो ये हिसाब याद रखिएगा कि यहाँ पर 225 के मरले के हिसाब से जो भी मरले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इज देयर एनी प्लॉट अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट? ये मैं आपको बता चुका हूँ, रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो थे वो लास्ट ऑर्चर्ड के आए थे, लेकिन कुछ टेरिक प्लॉट्स या इस तरह की छोटी क्रिएशंस बहरिया करता रहता है। उसमें ये कि मैक्सिमम 2 गलियों के प्लॉट आ गए, 3 गलियों की कोई चीज़ आ गई, लेकिन उसका जो पेमेंट प्लान होता है वो मैक्सिमम बाय 1.5 साल होता है, या बहुत ही कम हुआ है कि हमें 2 साल पे को देखने को मिला। सो उसकी 50% पेमेंट करके रिमेनिंग वो करनी होती है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ बहरिया टाउन कमर्शियल? नाइस क्वेश्चन। ये बहरिया टाउन कमर्शियल जो है ये काफ़ी इसकी स्टेडी एक्सपीरियंस ग्रोथ है जो मेरे नज़र में है। ओवर द टाइम इसने बहुत ग्रो किया है। बहरिया टाउन में कमर्शियल वैसे तो बहुत ज़्यादा है। आप इसे कह सकते हैं कि हर थोड़ी देर के बाद आपको नज़र आएगा कि यार ये भी एक कमर्शियल आ गया, ये भी एक कमर्शियल आ गया। तो यहाँ पर जो कमर्शियल्स है उसका फुली जिसे कहें कि वो तो ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड है, तो हाईली डेंस्ड कमर्शियल्स हैं। तो वो फ्यूचर तो इसका बढ़ेगा। इतनी बड़ी सोसाइटी है, इसको कैटर करने के लिए बहुत कमर्शियल की अभी स्टिल ज़रूरत है, तो वो तो आते रहते हैं उसकी होते हैं। उसमें इन्वेस्टर को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर वो अपने प्रोजेक्ट्स बना के लॉन्च कर देते हैं जिसमें अपार्टमेंट, शॉप्स और ऑफिसेज वगैरह आ जाते हैं। ज़ाहिर है मेजॉरिटी कंपनीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं, तो फिर उसकी वजह से लोग इस्लामाबाद जाने की बजाय वो अपनी कंपनी का एक स्मॉल एक ऑपरेशनल ऑफिस यहाँ पर भी खोल देते हैं। तो उससे उन लोगों को सर्कुलेशन करनी और उनका वो सारा कुछ एम्प्लॉय को अकोमोडेट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच एरिया इज बेस्ट टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्लॉट्स। अच्छा, राइट नाउ तो बहरिया के अंदर जो अभी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स की जो रिसेंटली लॉन्चिंग हुई थी और उधर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो काफ़ी लॉन्च हो चुके हैं। वहाँ पर शॉप्स और ऑफिसेज, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। तो एक तो वो जगह है कमर्शियल के लिए। सेकेंडली बहरिया पैराडाइज है जो कि 1 to 6 की बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे है। वहाँ पर भी कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बताया भी है थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन के, वहाँ पर 5 मरला के भी छोटे प्लॉट लॉन्च हुए हैं और वहाँ पर 11-11 कनाल के भी बड़े प्लॉट्स हैं जो कि बहरिया से इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली बहरिया ने गार्डन सिटी वाली साइड पे भी एक कमर्शियल की ओपनिंग की है। वो भी प्लॉट्स अच्छे हैं, लोकेशन वाइज जीटी रोड से जस्ट हार्डली 2 मिनट्स की तो वॉक है, वो तो ड्राइव भी नहीं। सो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप कह लें कि क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा मार्जिन जो है बचा है ओवर द टाइम। व्हाट आर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टीज की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वो रेजिडेंशियल से ज़रा कंपैरेटिवली थोड़े से टाइट है। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर वो सारी एसओपीज का ख्याल रखता है बहरिया, लाइक कि उसके अंदर फायर का वो जो सारे मामलात हो और उसमें इमरजेंसी एग्जिट्स हों, ये होने चाहिए, और डिसेबल पर्सनस के लिए उसके लिए वो रैंप्स और उसके लिए पार्किंग और सारा ये सारी चीज़ों का बड़ा एक स्पेसिफिक ख्याल रखा जाता है। बाकी उसका साइजेस होते हैं डिफरेंट उनके, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पार्किंग वगैरह और ये व्हीकल्स के लिए उनके लिए अकोमोडेट किया जाता है। तो वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो मेजॉरिटी सारे अच्छी सोसाइटीज़ देखती है, लेकिन बहरिया इज़ अ पायनियर, तो इसमें ये ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जाता है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंटल इनकम ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, रेंटल इनकम जो मेजॉरिटी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर होती है वो मैक्सिमम जाती है 0.3, लेकिन बहरिया टाउन में लकीली यहाँ पर रेंटल इनकम्स बहुत अच्छी हैं, बहुत हैंडसम रेंटल इनकम्स ही है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई बैंक्स बैठे हुए हैं या कोई अच्छे ब्रांड्स बैठे हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि इधर अभी बहुत सारे ब्रांड्स मूव हो रहे हैं। सो पाकिस्तान के जितने भी अच्छे ब्रांड हैं वो यहाँ पर आना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बहरिया पैराडाइज अभी रिसेंटली ऑन हुआ है, तो वहाँ पर अभी जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी है वो बहुत हाई वैल्यू पे है। तो अब रिसेंटली अब जितने भी वहाँ पर प्लाजा या बिल्डिंग्स या होटल्स वगैरह, जितने भी आप फूड चेन्स जो हैं वो देखेंगे, जिसमें आपको रमादा भी नज़र आता है, बेस्ट वेस्टर्न भी नज़र आता है, इसी तरह और बड़े ब्रांड्स नज़र आते हैं होटल्स के। तो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो उसकी इस वजह से रेंटल इनकम भी काफ़ी हाई है। और अगर उसे मैं आपको फिगर्स में बताऊँ तो इट्स लाइक आप कह लें कि 0.5 से लेके 0.7% तक भी यहाँ पर रेंटल इनकम है, विच इज़ मोर देन अ हैंडसम। तो वो काफ़ी अच्छी एक रेंटल इनकम है। बाकी इसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ वैसे भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो बहरिया की। तो इस्लामाबाद के अंदर तो देखें, ऑर्गेनिक ग्रोथ को अगर मैं थोड़ा डिफाइन कर दूँ आप लोगों के लिए, तो वो ये है कि 10% ऑर्गेनिक ग्रोथ सीडीए सेक्टर्स के अंदर मस्ट है। स्पेशली जब इसमें जंप आया था मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आया था ना, तो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ भी हो जाती है। लेकिन बहरिया के अंदर बड़ी स्टडी मार्केट है, इसके अंदर जो है वो ग्रोथ एक बस चल रही है और इसमें 10% से ज़्यादा ग्रोथ भी होती है। सो इन्वेस्टर्स को उसमें ये है कि बाज़ात 20-30% तक भी फ़ायदा हुआ है, तो वो उसके साथ जो है उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो बढ़ ही रही है रेंटल इनकम के साथ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने किया है जी, विच रेजिडेंशियल एरिया इज़ बेस्ट टू इन्वेस्ट इन बहरिया टाउन रावलपिंडी। इस टाइम पे जो बहरिया टाउन जब स्टार्ट हुआ था फेज़ 1 to 6 का एरिया था, अब वो ऑलमोस्ट उसमें वो काफ़ी हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया हो चुका है। मैं अपनी एक वीडियो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अटैच करूँगा, उसमें वो आप देख लीजिएगा। तो वहाँ उससे अलावा अभी जो ज़्यादा मूव इन क्लाइंट हो रहे हैं वो फेज़ 8 के एरिया में एक तो हो रहे हैं, फिर सफारी वैली है, फिर ओवरसीज सेक्टर्स भी हैं, और इस तरह से एफ सेक्टर की तरफ बहुत मूव हो रहे हैं लोग। ये वो उन लोगों का मैं बता रहा हूँ जो अपने घर बना रहे हैं, जो यानी कि जेन्युइन क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो जो घर बना रहे हैं अपने, उनके लिए ये एरिया बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी डिपेंडिंग ऑन बजट के आपका बजट कितना है, लाइक देखें जी, अगर आपने आपका प्लॉट बनता, आपके पास बजट रेंज है लाइक 4.5 से 5 करोड़, तो आप 1 to 6 के अंदर एक अच्छा कनाल का प्लॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक की बजट रेंज है तो आप 10 मरले के भी प्लॉट में एक अच्छे उस साइड पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी बजट रेंज, यही बजट रेंज कम है, तो आपको 2.5 से 3 करोड़ के अंदर यहाँ जो वहाँ पर 10 मरला मिलता है, आपको फेज़ 8 के अंदर 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी प्लॉट्स में इधर 5 मरला, 7 मरला, 8 मरला, कनाल, 2 कनाल, कुछ बड़ी कटिंग्स भी अवेलेबल हैं।
वो रिक्वायरमेंट पे होता है। व्हाट इज़ ओवरसीज ब्लॉक इन फेज़ 8 एंड व्हाट अवेलेबल ऑप्शंस डू यू हैव। अच्छा, इसकी मैं वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई बना दूंगा। तो ओवरसीज ब्लॉक के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छा एरिया है यहाँ पर। कनाल से 1.5 कनाल 2 कनाल के भी प्लॉट्स अवेलेबल है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो 10 मरला की ये कम्युनिटी है। तो ये ब्लॉक बहुत अच्छा है, तो उधर घर बनाने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि फेज़ 8 की वो सबसे कह ले एक काइंड ऑफ प्राइम लोकेशन है, क्योंकि मेन वो रिंग रोड मेन बुलेवार्ड के ऊपर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वी हैव 2 बेडरूम्स रेडी अपार्टमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान, एनी ऑप्शन डू यू हैव। अच्छा जी, बिल्कुल, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अपार्टमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं और डिफरेंट शॉप्स भी हैं। वो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, वो फिर मैं आपको अकॉर्डिंग टू आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैरिया हाइट एंड प्राइवेट बिल्डिंग। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अक्सर क्लाइंट हमसे पूछते हैं कि जी बैरिया हाइट्स ही क्यों। बैरिया हाइट्स इस वजह से, क्योंकि बैरिया हाइट्स के अंदर एक तो वहाँ पर मेंटेनेंस जो है वो खुद डायरेक्टली बैरिया ही देख रहा है, और दूसरा वहाँ पर ये एक आपको बेनिफिट एक बहुत बड़ा मिल जाता है कि जितना स्टाफ वहाँ पे वर्किंग है ना, वो भी बहरिया का ही है। तो वो 24/7 वहाँ पर डिप्लॉय हुआ होता है। वो आपको रात को अगर मिसाल के तौर पर 2 बजे भी ज़रूरत पड़ी है तो बंदे वहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने डेडिकेटेड वो बैरिया हाइट्स पे बंदे रखे होते हैं। एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट बिल्डिंग्स होती हैं, वो उनको उनकी मैनेजमेंट जो है वही प्राइवेट लोग देख रहे हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वहाँ पर आपको जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं सिर्फ बहरिया के देने हैं, बहरिया हाइट्स के अंदर। लेकिन जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर बहरिया हाइट्स के तो मेंटेनेंस चार्जेस आती हैं, जो कि एज पर ऑन स्क्वायर फीट एरिया पे होता है, जितना बड़ा अपार्टमेंट है उतने। लेकिन उधर वहाँ पर बिल्डिंग के एक सेपरेट चार्जेस भी लोग चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो एक ये रीज़न होती है। सो बहरिया हाइट्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी बेहतर होती हैं इस लिहाज से। What is the major difference between these two categories are Bahria Heights apartment building versus Bahria Heights? ये मैं आपको इसका जवाब दे दिया। Which phase is best approach wise to इस्लामाबाद? अच्छा, वो लोग जिनकी डेली की ड्राइव इस्लामाबाद की है उनके लिए जो बेस्ट फेजेस सूट करते हैं, वो मेरे हिसाब से तो जी वो आपको फेज़ 1 भी सूट करता है, फेज़ 4 भी सूट करता है, फेज़ 6-7 भी सूट करता है और फेज़ 2 भी सूट करता है। फेज़ 3 भी करता है इनफैक्ट, लेकिन फेज़ 3 को ज़रा वो थोड़ा आप अगर जीटी रोड वाली साइड पे हैं तो वो आपको तकरीबन कोई हाफ किलोमीटर गुजर के जाना पड़ता है। तो जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है, डेली जॉब है, उन्होंने रोज़ ब्लू एरिया जाना है या कोई भी उनके ऑफिस वर्क है, तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो फेज़ 1 to 6 है। लेकिन वही बात कि बजट का अगर इशू है तो आपको बैरिया फेज़ 8 के अंदर मैक्सिमम जो है वो आप कह लें कि बाय ड्राइव, क्योंकि जीटी रोड के थ्रू होकर गुजरना होता है, या आप सीधा यहाँ से हमार चौक से और ओल्ड एयरपोर्ट साइड से भी जा सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको कह लें कि 20 मिनट का फ़र्क पड़ता है अगर ट्रैफिक ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच फेज़ इज़ बेस्ट टू अप्रोच वाइज फ्रॉम रावलपिंडी सदर। अच्छा, रावलपिंडी सदर के लिए फेज़ 3 भी अच्छा है, फेज़ 4 का एरिया भी कुछ अच्छा है, जो कॉर्निस रोड वाली साइड पे वो करीब है, लाइक 5 मिनट्स ड्राइव है सिर्फ आपकी टुवर्ड्स जीटी रोड। और फेज़ 7 और फेज़ 8 जो है वो फेज़ 7 स्पेशली सूट करता है। उसकी वजह ये है कि हार्डली 10 मिनट्स के अंदर आप जीटी रोड पे होते हैं, और जीटी रोड से क्या कहते हैं सदर का डिस्टेंस है, वो हार्डली जो है वो 15 मिनट्स की ड्राइव है। तो आपको फेज़ 7 या फेज़ 8 भी सूट करेगा अगर आपका रोज़ की जो ड्राइविंग है वो सदर की है या पिंडी आपने जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द ड्राइव डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 6 टू इस्लामाबाद। ये आप गूगल कर लीजिए, वैसे मैं अप्रॉक्सीमेटली बता देता हूँ, तकरीबन 21 to 22 किलोमीटर बनता है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से फेज़ 1 to 6 से ब्लू एरिया का, और इतना ही 15 मिनट बनता है, तकरीबन 15 किलोमीटर सॉरी बनता है सदर का, जो मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द ड्राइव डिस्टेंस ऑफ रावलपिंडी सदर एंड मोटरवे फ्रॉम फेज़ 8। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से कुछ 30 किलोमीटर बनता है फेज़ 8 से, अगर हमने मोटरवे जाना हो तो 30 या 25 किलोमीटर। व्हाट इज़ द मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ बैरिया टाउन एंड व्हाट फैसिलिटी बैरिया टाउन गिव्स यू। अच्छा, जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो अभी रिसेंटली इन्होंने चेंज किए हैं। तो जो 7 मरला के हैं, मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता देता हूँ, वो तकरीबन बनते हैं 55,500 इतने बनते हैं। और अगर बड़ा एरिया है तो उसके फिर ज़ाहिर है उसके मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा भी हैं। तकरीबन 10 मरला के बनते हैं कोई 8,000, और कनाल के बनते हैं तकरीबन कोई आप कह लें 12,000 पे कुछ इस तरह। और इसमें फैसिलिटीज़ अगर आप पूछें
तो वो 24/7 आपको उसमें ये है कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक वर्क है उसके लिए आप कॉल जस्ट एक वन कॉल पे आपको बंदा अवेलेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, प्लम्बर आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें नहीं है कि वो आपको लाके कोई बल्ब या तार या कोई ऐसी स्विच भी लगा कर देंगे, वो आपने खुद उन्हें प्रोवाइड करना है, लेकिन आपको वो लगा कर देंगे। दूसरा उसके साथ फिर गार्बेज की और ये जो फैसिलिटी मिलती है, ये फैसिलिटी मिलती है, उसमें पानी मिलता है, जो सारा वाटर सप्लाई है वो सब 24/7 की वो मिल जाती है। तो ये एक बड़े अच्छे ऑप्शंस है। आप पे कर रहे हैं तो आपको उसका एक जो क्या है, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। व्हाट इज द लीगल रिक्वायरमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन नीडेड फॉर ओवरसीज क्लाइंट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी। अच्छा, ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए कोई ज़्यादा ऐसा कोई मुश्किल मामला नहीं है। जस्ट वही मैंने जो वीडियो के शुरू में बताया कि आपको यहाँ पर कोई एक ऐसा बंदा आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके लिए रिलायबल सोर्स हो, वो आपके बिहाफ पे यहाँ पर प्रॉपर्टी देखे। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई भाई या कज़न कोई भी आ सकता है, तो वो आपके बिहाफ पे आके वो प्रॉपर्टी विजिट कर ले एक दफ़ा आपके आने से पहले। ज़ाहिर है आप ओवरसीज़ हैं, दूर से आना है आपने। और फिर वैसे तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं हमारे कि वो पाकिस्तान आए भी नहीं और वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं पैसे बयाने के, लेकिन ऑन अ टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वो खुद आते हैं, उन्हें खुद आना ज़रूरी है। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये कि आप खुद ही आ जाएँ और खुद आके यहाँ पर आके प्रॉपर्टी विज़िट कर लें ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए। तो लेकिन क्योंकि महँगी चीज़ है, खुद आए तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कोई मुश्किल सीन नहीं है। गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए पहले ऑलरेडी बड़ी रिलैक्सेशन दी है। अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा था कि इस बजट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो 2% जो है वो ओवरसीज़ क्लाइंट को अब चार्ज करेगी। वो फाइलर है या नहीं है, पता नहीं, अब गवर्नमेंट देखें इस पे क्या लाहे अमल अपना। क्वेश्चन है जी, हाउ कैन आई बाय और रेंट अ प्रॉपर्टी इन बहरिया टाउन रावलपिंडी। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करें कि आपने रेंटल प्रॉपर्टी किस तरह की जो है वो रेंट आउट करनी है। उसके बाद आप अपना एक होमवर्क कीजिए कि जो आपको कोई भी प्रॉपर्टी पोर्टल से पाकिस्तान में अवेलेबल हैं डिफरेंट, उन पे आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको रिलायबल एजेंट लगता है उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी किसी भी बंदे को रेंट आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आपने उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट करना है और उसके बाद अगर रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसके जो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर उस रेज़िडेंट की आपने पूरे कोएफ़ जमा करवाने हैं। ऑल्दो इट्स अ सिक्योर्ड प्रॉपर्टी, सिक्योर्ड टाउन, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके क्वाइफ वहाँ पर जमा ज़रूर कराएं, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज़ होते हैं या किसी और सिटी में होते हैं। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र ज़रूर रखनी है ताकि एक स्मूथ और हैसल फ्री आपको उसकी रेंटल इनकम आती रहे। बाकी बाइंग का भी जो प्रोसेस है वो मोर और लेस सेम ही है। आपने पोर्टल्स को भी देख सकते हैं, आपको यूट्यूब पे भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। लाइक मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं घरों की जो फॉर सेल है, तो वो आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स बैरियर टाउन डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसिंग स्कीम इन द रीजन। अच्छा, बैरियर टाउन इज़ वेल नोन फॉर इट्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स, और जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं वो एक बहुत ही अच्छी टॉप नॉच सोसाइटीज़ में जो प्रोवाइड की जाती हैं ये वही हैं। पाकिस्तान की पहली प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी थी जिसने इस लेवल के ऊपर लोगों को अकोमोडेट किया कि उनकी वैल्यू ऑफ मनी, वो जो प्लॉट ले रहे हैं या वो घर बना रहे हैं, उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ स्मूथली यहाँ पर अवेलेबल हैं। बाकी इसमें डिफरेंट करने का तो एज़ सच आपको यही बताया जा सकता है कि यहाँ पर जितने भी टॉप नॉच ब्रांड हैं वो ऑलरेडी एक न्यू डिज़ाइन एस्थेटिक्स के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। रोड्स बड़ी वाइड हैं और इस तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आजकल थोड़ा-सा पाकिस्तान का जो ओवरऑल इश्यू चल रहा है उसकी वजह से, लेकिन कंपैरेटिवली लोड शेडिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक की भी और गैस की भी वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। और ये इसे बहरे टाउन को डिफरेंट करता है। आपने एक प्लॉट के अंदर, मैं एक देसी लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊँ कि आपने प्लॉट लिया, आपने उसके ऊपर अपनी ईंट रख के चले गए। आप 10 साल बाद भी आएँगे तो ईंट आपकी वहीं पे पड़ी होगी। ये नहीं कि कल को किसी ने आके वहाँ पे चारदीवारी कर ली या कोई मसला हो गया। ऐसा एज़ सच कोई मसले मसाइल बहरिया टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन बहरिया टाउन रावलपिंडी। सेवरल एडवांटेजेस हैं यहाँ पर बहरिया टाउन रावलपिंडी में, क्योंकि उसमें यहाँ पर हर तरह का इंटरनेशनल ब्रांड भी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी हैं और इस तरह से आपको गोल्फ कोर्स भी यहाँ पर मिल जाता है। एक बहुत अच्छी कम्युनिटी वहाँ पर भी है, फिर सिनेमाज़ हैं, मस्जिद बहुत अच्छी-अच्छी यहाँ पर बनी हुई हैं। हर कम्युनिटी की 2-3 मस्जिद हर सेक्टर या हर ब्लॉक के अंदर आपको मस्जिदें मिल जाती हैं। और आप कह सकते हैं इट्स अ वैल्यू फॉर मनी, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपने सोसाइटी ली, पता चला पानी नहीं आ रहा, आपने आपने प्लॉट लिया सॉरी, तो आपको पता चला जी लाइट नहीं है, फिर ये इशू, एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आप वहाँ पर चलते हैं। आपने बहरिया टाउन हेड ऑफ़िस गए, आपने अपनी कंप्लेंट दी,
उसी वक्त ही बंदे आपके पास इंशाल्लाह आ जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक कम्युनिटी का भी एक आपस में कुछ फोरम्स हैं जहाँ पर वो अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी फर्दर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। और इंशाल्लाह मुझसे पूछ रहे हैं कि जी नेक्स्ट सोसाइटीज़ में देखता हूँ अगर टाइम की वजह से कोई मैं नेक्स्ट सोसाइटीज़ भी कवर अप कर सकूँ आप लोगों के लिए, तो मैं इंशाल्लाह उनका भी रिव्यू और उनकी भी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाली जो भी हमारी अपडेट्स हैं वो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।